नमस्कार। आज हम बात करते हैं आपकी कुंडली से आपकी माताजी के विषय में, उनके स्वास्थ्य या आयु के संबंध में हम कैसे देखें। ये लग्न है और ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, इसे माता का लग्न कह सकते हैं। और माता का कारक चंद्रमा है। तो यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का कारक यानी चंद्रमा, यदि ये तीनों बलवान हैं तो फिर माता की आयु दीर्घ होगी। और दीर्घ का अर्थ क्या है? कम से कम 70 वर्ष या इससे ज्यादा। यदि चतुर्थेश और चंद्रमा ये तीनों बलवान हैं तो माता की आयु दीर्घ होगी। इसके अलावा छठे भाव और एकादश भाव को भी बलवान होना चाहिए, क्योंकि आपका जो छठा भाव है ये माता का तृतीय भाव है, माता का अष्टम भाव है, आपका एकादशेश भाव है। ये एकादश तो चतुर्थेश चंद्रमा के अलावा छठे भाव और एकादश भाव को भी बलवान होना चाहिए, क्योंकि छठा भाव माता के लग्न से तृतीय है और एकादश भाव माता के लग्न से अष्टम भाव है। अष्टम से भावात भावम, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव कहलाता है। ये दोनों ही तृतीय और एकादश अष्टम ये दोनों ही आयु के भाव हैं। यदि हमें अपनी आयु देखनी होगी तो हम लग्न को तो देखेंगे ही, अष्टम भाव को भी देखेंगे और अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव को देखेंगे। तो माता का चतुर्थ भाव तो माता का लग्न है और छठा भाव माता का तृतीय भाव है, एकादश भाव माता का अष्टम भाव है। तो चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम इन तीनों भावों को बलवान होना चाहिए। चतुर्थेश को भी बलवान होना चाहिए, चंद्रमा को भी बलवान होना चाहिए। और यदि ये सभी अंग बलवान हैं, सुस्थित हैं, तो माता की आयु दीर्घ होगी। इसके विपरीत यदि चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाए, चतुर्थेश पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, तो फिर माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा और माता की आयु भी अच्छी नहीं होगी। माता अल्पायु हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि लग्न में मंगल स्थित है, द्वितीय भाव में शनि स्थित है, अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित है। ऐसी स्थिति में मंगल की चतुर्थ दृष्टि माता के लग्न पर पड़ेगी और मंगल की 8वीं दृष्टि माता के कारक चंद्रमा पर पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, माता का कारक चंद्रमा पीड़ित हो गया, शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह से, और शनि की दृष्टि माता के अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। तो माता का लग्न, अष्टम भाव ये दोनों ही पीड़ित हो गए और माता का कारक भी दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गए। ऐसी स्थिति में माता अल्पायु हो सकती है। लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी को भी पीड़ित होना चाहिए। तो यदि ऐसी स्थिति है कि चतुर्थेश और चतुर्थ का कारक ये तीनों यदि पीड़ित हैं, यदि कम पीड़ित हैं, तो माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी और यदि ज्यादा पीड़ित हैं तो माता की आयु कम हो सकती है। तो इसी तरह से हम अपनी कुंडली से अपने किसी भी रिश्ते, जो कम से कम जो सगे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, उन्हें तो बड़ी सरलता से देखा जा सकता है।
तो आज के लिए इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। नमस्कार।